नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है कृषि। उसमें आज हमारा आगे क्वेश्चन है, भारत की एक मुख्य खाद्य फसल कौन सी है और ये कहाँ पर पैदा होती है, कौन से क्षेत्रों में इसका पैदावार ज़्यादा होती है। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। चावल भारत का जो उत्तर का मैदान है, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, आगे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा कुछ जो तटीय प्रदेश है, हमारे डेल्टाई प्रदेश है, वहाँ पर चावल उगाया जाता है। इसके अलावा जहाँ पर सिंचाई के साधन अच्छे हैं, नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं, वहाँ पर अगर वर्षा कम होती है तो भी वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का भी कुछ भाग ऐसा है जहाँ पर सिंचाई के साधन अगर अच्छे हैं तो वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन हमारा, दिन प्रतिदिन हमारी कृषि वाली भूमि कम होती जा रही है। अगर ये भूमि ऐसे ही घटती गई तो आगे हम कौन से परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, आगे क्या होगा अगर ये कृषि वाली भूमि ऐसे ही कम होती गई तो ये कहता है इसके बड़े ही भीषण परिणाम निकलेंगे, बड़े ही भयानक परिणाम निकलेंगे अगर हमारी कृषि वाली भूमि ऐसे घटती गई। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और अगर भूमि कम हो गई तो बढ़ती हुई जनसंख्या को कल को हम भोजन कहाँ से जुटाएंगे। हमें पता है हमें भोजन भूमि ही देती है। तो अगर भूमि कम होती गई, जनसंख्या हमें पता है बढ़ रही है, तो कल को बढ़ती हुई जनसंख्या को हम भोजन कहाँ से उपलब्ध करवाएंगे। 70% लोगों को कृषि रोज़गार देती है। हमें पता है हमारे देश में 70% लोग कृषि करते हैं, तो 70% लोगों को कृषि रोज़गार दे रही है। तो अगर भूमि कम हो जाएगी तो कृषि कम हो जाएगी, तो फिर लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। कृषि हमारे देश की आमदनी को भी बढ़ाती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी फसलें निर्यात भी करते हैं, तो हम उन फसलों को बेचकर विदेशी आय कमा रहे हैं। भूमि कम हो जाएगी तो हमारी राष्ट्रीय आय भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कृषि पर कई उद्योग भी आधारित हैं, जैसे चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, इनको कच्चा माल कृषि से मिलता है। कल को भूमि कम हो जाएगी तो गन्ना कम होगा, अगर गन्ना कम होगा तो चीनी उद्योगों को गन्ना कहाँ से देंगे हम। कल को कपास कपड़े उद्योग को कहाँ से मिलेगी, तो वो उद्योग धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। कृषि उत्पादन कम होने से हमारा विदेशी व्यापार प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। जब देश का आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो, वो प्रतिकूल होता है। तो ये कहता अगर भूमि कम होगी तो उत्पादन कम होगा, तो हमारा निर्यात घट जाएगा, आयात हमारा बढ़ जाएगा, हमारा व्यापार पर गलत प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। तो ये कहता है अगर ऐसे दिन प्रतिदिन कृषि वाली भूमि कम होती गई तो इसके परिणाम बहुत ही खराब निकलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारा कृषि का उत्पादन पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इस उत्पादन बढ़ाने में सरकार का भी योगदान है और जो टेक्निक आई नई नई उनका भी योगदान है। तकनीक जो वैज्ञानिकों ने जो नई नई टेक्निक निकाली उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में। जैसे ये कहता है कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निक का और सरकार का दोनों प्रकार के उपाय किए गए, जिसके कारण कृषि का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और जब उत्पादन ज़्यादा बढ़ा तो हमने उसको नाम दिया था हरित क्रांति। उसके बाद पशुओं की नस्लों में सुधार हुआ, पशुओं को अच्छा पौष्टिक चारा मिला, दूध का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। उसको नाम दिया हमने श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। ये जो दोनों क्रांतियाँ आई, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, कृषि का उत्पादन बढ़ा, दूध का उत्पादन बढ़ा, इन दोनों क्रांतियों में टेक्निक का भी योगदान है और सरकार का भी योगदान है। अब वो योगदान क्या है? सबसे पहले तकनीकी सुधार किया या कृषि के अंदर,
तो कहता है कि पहले हम पानी को निकालने के लिए रैट का प्रयोग करते थे। रैट एक यंत्र होता था जो बैलों की सहायता से चलाया जाता था। उस रैट से हम नीचे से पानी निकाल कर ऊपर खेतों में सिंचाई करते थे, जो कि काफ़ी मुश्किल कार्य होता था। हम उतना पानी निकाल भी नहीं पाते थे। अब क्या है, अब नई टेक्निक आ गई, अब जल पंप आ चुके हैं। आज जो पानी की बड़ी बड़ी मोटरें आ चुकी हैं, तो हम कितनी भी गहराई से पानी निकाल सकते हैं और कितना ही पानी निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निकी सुधार हुआ। अब सारा काम खेतों का मशीनों से होता है। ट्रैक्टर आ चुके हैं, एरो आ चुकी है। अब बैलों का काम तो बहुत ही कम बचा है। ट्रैक्टर से हम कितना ही खेतों में काम करें दिन के अंदर। तो ये टेक्निकी सुधार है। उसके बाद पहले सामान ढोने के लिए हम बैलगाड़ियों का यूज करते थे। अब तो कहते हैं ट्रक आ गए, सड़कें पक्की हो गई। पहले तो कच्चे रास्ते होते थे। अब किसान अपना अनाज है कहीं भी मंडी में लाना ले जाना है, वो वहाँ से खाद दवाइयाँ बीज लाना है मंडियों से, तो बड़ी आसानी से ले आता है। अब सिंचाई की विधियाँ जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पानी की कमी होती जा रही है, तो अब कहते सिंचाई की ड्रिप विधि आ गई, छिड़काव विधि, फुहारा विधि कहते हैं जिसको हम। इसमें पानी कम लगता है, सिंचाई अच्छी होती है। भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए खाद आ चुकी है, रासायनिक खादें। पहले तो जैविक खादें यूज करते थे, अब जैविक खादें उतनी नहीं है, तो हम रासायनिक खादें आ चुकी है। अच्छे किस्म के बीज आ चुके हैं, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये सभी चीज़ें टेक्निकी सुधार हैं। अब जो सुधार सरकार ने किए, संस्थागत सुधार कहते हैं, सरकार ने क्या क्या सुधार किए हैं उनमें देखो। एक तो जमींदारी प्रथा सरकार ने ख़त्म कर दी। पहले क्या होता था, ज़मीन के मालिक ज़मींदार होते थे, किसानों के पास ज़मीनें नहीं होती थी। किसान किराए पर या हिस्से पर ज़मीन लेकर खेती करते थे, तो उनका खेती पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि हिस्से पर किराए पर लेकर खेती करते थे। अगले साल उनको वो ज़मीन मिलेगी या दोबारा नहीं मिलेगी, ये कोई भरोसे नहीं था उस चीज़ का। हो सकता दूसरा कोई ज़्यादा किराया दे दे तो वो ज़मीन और को भी दी जा सकती थी। तो किसान मन लगाकर उस भूमि के सुधार की ओर ध्यान नहीं देता था, जिसके कारण उत्पादन ज़्यादा नहीं होता था। सरकार ने ज़मींदारी प्रथा ख़त्म कर दी और ज़मीन किसानों को खुद को दे दी। अब मालिक हैं किसान खुद अपनी ज़मीन के। उनको पता है अगर हम ज़मीन में सुधार करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, तो मुनाफा उनको ही मिलेगा। चकबंदी करके मैंने पहले बताया था, चकबंदी का मतलब पहले किसानों के खेत बिखरे हुए थे। एक किसान का 1 एकड़ ज़मीन गांव के किसी कोने में है, 1 एकड़ ज़मीन गांव के दूसरे कोने में है। उसके बाद सरकार ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, एक किसान को एक तरफ ज़मीन दे दी, दूसरे को दूसरी तरफ, एक जगह इकट्ठी कर दी। इससे उनके खेतों का आकार बड़ा हो गया। सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। अब बैंक खोल दिए गए हैं, किसानों को आसान किस्तों पर ऋण मिल जाता है। फसल बेचनी है तो कोई दिक्कत नहीं आती। राष्ट्रीय बीज निगम, सरकारी बीज की दुकान, खाद की दुकान, ताकि किसानों को उचित रेट पर बीज और खाद उपलब्ध हो सके। कृषि मूल्य आयोग बना दिया गया है। इसका काम है, हमने ऑप्शन वालों में पढ़ा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करेगी। उसका मतलब है कि उस कीमत से कम कीमत पर किसानों का अनाज नहीं खरीदा जाएगा। इससे किसानों को उचित कीमत मिलती है अपनी फसलों की। टीवी रेडियो के ऊपर कृषि संबंधी प्रोग्राम आते हैं, जिसके अंदर किसानों को कैसे खेती करनी चाहिए, कौन सा बीज अच्छा होता है, कौन सी दवाई अच्छी होती है, समय समय पर जानकारी दी जाती है। टीवी रेडियो पर मौसम संबंधी जानकारी किसानों को दी जाती है। और आजकल तो खड़ी फसलों का बीमा भी हो रहा है। अगर कल को कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, फसलों को आग लग जाए, ऐसी परिस्थितियों में किसानों को हानि नहीं उठानी पड़ेगी, उनको उनकी बीमे की राशि मिल जाएगी। इस प्रकार ये सुधार सरकार ने किए हैं। कुल मिला के जो टेक्निकी सुधार हुए हैं और सरकार ने सुधार किए हैं, इसका ये बेनिफिट हुआ है कि कृषि का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये
लगभग हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। चारों क्वेश्चन आप याद करोगे। लिखने का काम आपका है प्रौद्योगिकी सुधार। इसके 5 पॉइंट में जो टेक्निकी सुधार हैं कृषि में वो लिखने हैं। बाकी जितना आप लेसन हमारा होगा कंप्लीट करोगे, अच्छे ढंग से याद करोगे, इनको साथ के साथ रिवीजन भी करोगे। धन्यवाद।